सैदपुर बीआरसी पर 5 दिवसीय एफएलएन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में शिक्षकों और शिक्षा मित्रों ने बुनियादी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए विचार विमर्श किया। प्रशिक्षक दिवाकर सिंह और मिथिलेश यादव ने कक्षा चौथी एवं पांचवी के बच्चों के लिए भाषा और गणित शिक्षण की नई रणनीतियां साझा की। उन्होंने बच्चों के आकलन और बेहतर शिक्षण के लिए नवीन तकनीकों पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण में खेल गतिविधियों के माध्यम से गणित और भाषा शिक्षण को रोचक बनाने पर जोर दिया गया। प्रशिक्षण डॉक्टर शिवराम त्रिपाठी, धीरेन्द्र प्रताप सिंह और संतोष राय ने बताया कि बच्चों के परिवेश के अनुसार कहानियों और कविताओं को शिक्षण में शामिल किया जा सकता है। सभी प्रशिक्षुओं को इन नई विधियों को कक्षा शिक्षण में अपनाने का सुझाव दिया गया। प्रशिक्षण में एआरपी समेत कई शिक्षक और शिक्षा मित्र उपस्थित रहे। निपुण तालिका के लक्ष्य को प्राप्त करने पर विशेष ध्यान दिया गया। नीलू यादव, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय वेदा, शिक्षा क्षेत्र सैदपुर गाजीपुर। हम और हमारे समस्त साथी आज यहाँ एफएलएन प्रशिक्षण के 5वें दिन उपस्थित हुए हैं और हमारा प्रशिक्षण काफ़ी ही उत्साह तरीके से पूर्ण हुआ है, मतलब पूर्ण होने वाला है। और इस प्रशिक्षण में हमारे समस्त संदर्भदाताओं ने हमें बहुत ही व्यापक तरीके से और आनंददायक माहौल बना के गतिविधियां करा के जो प्रशिक्षण दिया हुआ है, अब हम पूर्ण रूप से तैयार हैं अपने विद्यालयों में जाकर उसको व्यापक तरीके से लागू करने के लिए। और ये प्रशिक्षण हमारा निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बुनियादी भाषा, संख्या ज्ञान, साक्षरता एवं जो हमारी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें हैं जो उसमें बदलाव हुए हैं उसके लिए हुआ है। और जो हमारी निपुण सूची है उसकी लक्ष्यों में, दक्षताओं में जो थोड़े बदलाव हुए उनके लिए है। और जो हमारी कक्षा स्पेशली क्लास 3 की कक्षा जिसमें हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हो गई जैसे वीणावन और इंग्लिश की संतूर और मैथ्स की गणित मेला, इसमें जो चेंजेज हुए हैं इस पुस्तक के अंदर जो कंटेंट्स हैं उसमें काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। हमें उसके बारे में प्रशिक्षण दिया गया है जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंददायक रहा है। थैंक यू। आज हम लोग यहाँ पर प्रशिक्षण के 10वें और 9वें बैच के अंतिम दिवस पर एकत्रित हुए हैं। आज इस बैच का प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है। यह एफएलएन का प्रशिक्षण शिक्षकों को पाठ्यक्रम में हुए नए बदलावों, एनसीईआरटी की नई पुस्तकों का जो आगमन इस वर्ष हुआ है उनसे परिचित कराने के लिए, साथ ही फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की जो मूल हमारी भावना है और उसके अंतर्गत उत्तरोत्तर जो सुधार हो रहे हैं उनसे परिचित कराने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। विगत 5 दिवसों में हमारे शिक्षकों ने कक्षा 3 की एनसीईआरटी की नई 3 जो पाठ्यपुस्तकें आई हैं जिसके अंतर्गत हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा, इंग्लिश की पाठ्यपुस्तक संतूर और कक्षा 3 की गणित की पाठ्यपुस्तक गणित मेला का परिचय प्राप्त किया। साथ ही सत्र 24-25 में जो हमारी शिक्षा की रणनीतियाँ थी संदर्शिका के सापेक्ष उसका परिचय प्राप्त किया और उसी के साथ साथ 25-26 में संदर्शिका की जिन रणनीतियों पर हमें कार्य करना है निपुण भारत मिशन के लिए, उस पर भी अध्यापकों का एक परिचय हुआ और हमारे समस्त शिक्षक इन तकनीकियों से, नए बदलावों से बखूबी परिचित हुए, जिनको कि यह अपने विद्यालय में अपने कक्षा कक्ष तक ले जाएंगे और कक्षा कक्ष के वातावरण को, विद्यालय के वातावरण को परिवर्तित करने में सहायता प्रदान करेंगे। इस पर अतिरिक्त जानकारी के लिए हमारे साथ अपनी बात सबको विदित है कि हमारा देश इस समय शिक्षा जगत एक बदलाव
शिक्षक पूरी तरह से जागरूक नहीं होंगे, जानेंगे नहीं, तो कक्षाओं में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इसी वजह से शिक्षक प्रशिक्षण की उपयोग आज के दौर में बहुत प्रासंगिक है। और इस बदलाव के दौर में जब शिक्षक प्रशिक्षित होंगे, दक्ष होंगे, तो निश्चित रूप से कक्षा में उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे भी दक्ष होंगे और नई बदलती हुई परिस्थितियों से ज़्यादा सामंजस्य स्थापित कर पाने में सक्षम होंगे। जैसा कि इस प्रशिक्षण को रखने का मुख्य उद्देश्य यही है। आप जानते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की उद्घोषणा के साथ ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का भी जो है चयन किया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में कोशिश की गई कि हम जो पुरानी रटन पद्धति थी उससे बाहर निकलते हुए बच्चों को समझ के साथ पठन और लेखन का कार्य कराएं। जो कुछ भी हम पढ़ाएं वह जो है बच्चों में समझ विकसित हो और वह जो है उनके परिवेश के साथ जुड़ा हुआ हो और परिवेशी ज्ञान के साथ साथ बच्चों को जो है हम एक सभ्य नागरिक, जैसा कि हमारे मोदी जी का भी जो एक विजन है पंच प्राण, उसमें से एक नागरिक सभ्य नागरिक बनाना है और नागरिक भावनाओं का समादर करते हुए ऐसे नागरिकों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें जो देश को आगे विकसित भारत की ओर ले जा पाएँ। इसी के अगली कड़ी में जो है कोशिश की गई है कि उसके लिए आवश्यक है कि शिक्षकों को उनके पेशेवर विकास में जो सहयोग दिया जाए, जिससे उन्हें जो सामग्री दी जा रही है वह बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उन तक जो है डिलीवर कर पाने में सक्षम हो और बच्चे जो है उस चीज़ को जो है सीखते हुए अपने आगे आने वाले भविष्य में भी प्रयोग कर पाएँ। और इसके लिए जो है सबसे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि 2025 तक हम अपने प्रदेश को जो है निपुण प्रदेश बनाने में सक्षम हो पाएँ। और उसी के कड़ी में जो है यह रखा गया है कि शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए हमें जो पाठ्यपुस्तकें मिली हुई हैं उन पर जो दक्षताएं हासिल करनी है उनको हम समय अंतर्गत हासिल कर सकें। शिक्षण अभी चल रहा है जिसे आप देख रहे हैं। रूपरेखा 2023 है, उसमें स्कूली शिक्षा में भाषा के विकास के लिए क्या किया जा सकता है, उसी के लिए ये प्रशिक्षण रखा गया है। इस प्रशिक्षण में हमने महत्वपूर्ण रूप से इस विषय पर चर्चा की कि पिछला सत्र जो 2024-25 रहा उसमें हमारे सामने क्या समस्या उपस्थित हुई और जो बच्चों का हमारे लर्निंग आउटकम है ये जितना पिछले सत्र में था उससे अधिक हम इस सत्र में कैसे बढ़ा पाएंगे। उसके निमित्त हमारे पाठ्यपुस्तकों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं जो NCERT और SCERT द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। हिंदी के लिए वीणा वन पुस्तक आई है, अंग्रेजी के लिए संतूर आई है और गणित के लिए गणित मेला आई है। भाषा में हमने अपने इन शिक्षकों को इस प्रशिक्षण में बताया कि पुरानी पुस्तक के सापेक्ष नई पुस्तकों में क्या परिवर्तन हुए हैं और विषय वस्तु में क्या बदलाव किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि पहले जो विषय वस्तु रखा गया था वो हमारे परिवेश से तो जुड़ा हुआ था, लेकिन जो कंटेंट पुस्तकों में दिए गए थे उसके शिक्षण पर अधिक जोर था, जबकि इस बार जो कंटेंट दिया गया ध्यान दिया गया है कि भोजन के प्रदेश में प्रमुख रूप से कौन सा भोजन करते हैं और साथ ही में अन्य प्रदेशों के प्रमुख भोजन क्या हैं। इस तरह से भाषा के माध्यम से अपने देश, गणित एवं पर्यावरण की जानकारी बच्चों को दे पा रहे हैं। I am Santosh Rai, ARP of English. Particularly, our colleagues have spoken a lot over this topic, but I would like to say that FLN, that is Foundational Literacy and Numeracy, in this training we have given our
teach us a training how to just make our children learn in a natural atmosphere. It also implies that how to acquire that language acquisition. In this training which is scheduled for class 1 to 5, in which all the subjects were included, like mathematics, like English as well as Hindi. In this training also we have given emphasis on how to what is the role of a mother language and what is the role of second language like English. Apart from this, we have also implemented that IKS system, Indian knowledge system, which is already overshadowed by the Western knowledge system. Now, this knowledge system, Indian knowledge system, is completely and fully textbook of our basic schools, basic classes. So, can get behavior of the children, which is the first motto of our life as a teacher, as a child also. So in this whole training, we also try to motivate our teachers that how to teach in a natural way, so that the children may learn the things naturally, and suddenly, and he doesn't know that they are learning, but they are learning naturally. This is the method we have adopted in this particular training. Thank you so much.